जहाँ तक आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में लिबरलिज्म उदारवाद कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिसमें मैंने बताया था कि उदारवाद आइडियोलॉजी जो है वो किन किन उसका कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। हाँ, तो आज हम लाए हैं सोशलिज्म, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। तो अभी आप देख रहे होगे बोर्ड पे कि एक पैटर्न बना हुआ है कि एक तरफ है लिबरलिज्म, उदारवाद, राइट, और दूसरी तरफ है सोशलिज्म, समाजवाद। ये दोनों को आज मैंने कंबाइन करके इसलिए लाया ताकि आपको वो चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उदारवाद के जस्ट अपोजिट सोशलिज्म, समाजवाद है। ठीक है, किन किन अर्थ में तो समझते हैं। आपको पता होगा कि मैंने उदारवाद भी बताया था कि उदारवाद जो है वो इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देता है। इंडिविजुअल राइट्स यानी कि हर एक पर्सन का अपना एक ये है राइट है, तो इंडिविजुअल राइट को वो ये देता है। उसके बाद क्या है, लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर मतलब हस्तक्षेप, मतलब कि राज्य का कोई भी इस तरह उसमें कोई व्यक्तियों के अधिकारों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि अहस्तक्षेप। तीसरा, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि सीमित सरकार, यानी कि वैसा सरकार जिसका पावर जो है वो लिमिटेड हो, उस पर कोई कंट्रोल हो। ऐसा नहीं हो कि वो व्यक्ति के अधिकारों को वो हनन कर सके। ठीक है, तो उसका पावर जो हो लिमिटेड हो। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन हो। यानी शक्ति विभाजन कहने का मतलब इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा, उदारवाद का आइडियोलॉजी ये कहती है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि राज्यों के बीच हर कार्यों का, बहुलवाद नाम सुने होंगे आप, कि हर कार्यों के लिए अलग अलग लोग हैं ऑलरेडी हो, इसका शक्तियों का बटा हो। इससे क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति पावरफुल नहीं हो पाएगा। शक्तियों का अगर डिवाइड होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, तो सबके पास वो अधिकार थोड़े थोड़े रूप में बढ़ जाएंगे। इसका रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो। यहाँ रूल ऑफ लॉ मतलब कहने का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। यानी कि अगर जिस देश में संविधान ऑलरेडी है तो क्या है, उसी के आधार पे रूल रेगुलेशन बनेंगे। यानी कि सरकार अपने हिसाब से कोई चीज़ों को वो मनगढ़ंत चीज़ों को ना सामने लाए, कोई नीति ना बनाए। ठीक है, वो रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, तो क्या होगा, सरकार पे कंट्रोल रखेगा। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि यहाँ पे उदारवाद में, लिबरलिज्म में निजी संपत्ति को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। यानी कि मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ और मुझे मेरी अपनी स्किल, जो नॉलेज है, जो कैपेसिटी है, जो नॉलेज रखती हूँ मैं, उसके आधार पर मुझे जो प्रॉपर्टी में जितना मेरे पास है, तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। प्रॉपर्टी वो उस पर सरकार वगैरह, टैक्स वगैरह का कोई इस पर ये ना हो। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो ये क्या है, 3-4 पॉइंट लिबरलिज्म का की पॉइंट्स है। मतलब कि अगर ये चीज़ों को समझ जाओगे तो आप जान जाओगे कि लिबरलिज्म क्या है, और लिबरलिज्म को जो मानने वाले विचारक है, जो थिंकर है, वो क्या सोचते हैं। तो इसके विरुद्ध में मैं लाई हूँ सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद यानी इसमें क्या बोलता है, क्लासनेस, वर्ग विहीन, यानी कि किसी भी तरह का क्लास, वैसा सोसाइटी, समाजवाद वैसी सोसाइटी का थॉट लाता है जिसमें क्लासलेस हो, यानी कि वर्ग, जो बहुत सारे क्लास बढ़ जाते हैं, जैसे कि पूंजीवाद, अलग अलग मतलब बहुत हायर क्लास के प्रॉपर्टी वाले लोग, फिर एकदम लोएस्ट वाले, तो ऐसा इतना डिफरेंस ना हो, मतलब कि सब बराबर हों। ठीक है, वहाँ क्या बोला उदारवाद कि मतलब जो जितना कैपेबल है उतना वो रखे। अगर मेरे पास अगर 10 रुपये है, कमा सकती हूँ, तो मैं 10 रुपये अपने कैपेबिलिटी से 10 रुपये रहे, और बाकी के पास अगर 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी अपनी कैपेबिलिटी है। लेकिन समाजवाद क्या बोलता है, सबके बराबर होने चाहिए। हाँ, किसी मतलब प्रॉपर्टी जो वर्क क्लास जो बन जाता है ना, वो क्लास का डिवीजन ना हो, डिवाइडेड ना हो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे क्या देखिए आप कि सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट हो। उदारवाद क्या बोलता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, लेकिन समाजवाद क्या बोलता है, सरकार का इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप चाहिए। अगर सरकार, स्टेट अगर हल्का सा कंट्रोल रखेगा
तो शायद वो जो बाकी लोग हैं जिनके पास बहुत डिफरेंस हो जा रहा है आय का साधन का, तो वो क्या करेगी, सरकार टैक्स के रूप में उन लोगों का भी सपोर्ट करेगी, है ना। कि मतलब कि अगर सरकार टैक्स लेगी तो फिर वैसे वैसे लोगों को भी सहायता में जाएगा कि जो जिनके पास उतना सोर्स नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं, सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन ये मानते हैं कि होना चाहिए। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, इंडिविजुअल, और यहाँ पे क्या बोला, समाजवाद में क्या बोला, सोशल वेलफेयर, सामाजिक रूप से वेलफेयर होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी, वही बात हुई। यहाँ पे क्या बोला कि अगर वो राइट्स की बात करता है तो वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। यहाँ क्या बोलता है, इक्वालिटी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। किसी में ये नहीं हो कि एक वर्ग पूरा आगे ऊपर निकल जाए और एक वर्ग जो है पूरा डाउन हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ वेल्थ, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति का पुनर्वितरण करना, संपत्ति का पुनर्